हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे कि मैं अपनी 10th बोर्ड प्रिपरेशन की जर्नी को शेयर करता हूँ और मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो इसका पर्पस ये है कि मैं अपनी इम्प्रूवमेंट को ट्रैक कर पाता हूँ रोज़, और मैंने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है उसको इस वीडियो में डॉक्यूमेंट करता हूँ। और मेरी वीडियो रात को 9 बजे अपलोड होती है, तो आप भी मेरे साथ जुड़िए और आप भी अपनी इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करिए और यहाँ पर आपको नॉलेजेबल कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। तो आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज मैंने 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। एक मैथ्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री आज उठाया था, तो मैंने पहला चैप्टर आज ट्रिग्नोमेट्री का किया है 8.1 एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें से मुझे जो टफ क्वेश्चंस लगे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मतलब टफ तो नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे सवाल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 8.1 चैप्टर में आप देख सकते हैं ये जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 और 10, ये दोनों प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो मेरी तरह तो ये बाकी क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। तो आज मैंने ये एक्सरसाइज ट्राई किया था और ये दोनों क्वेश्चंस मुझे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लगे, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बाकी सारे क्वेश्चंस इजीली बन जा रहे हैं, आपसे भी बन जाएंगे अगर मुझसे बन रहा है तो। और साइंस में मैंने आज चैप्टर लाइट पढ़ा था, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रेफ्लेक्शन। तो ये जो चैप्टर है इसका मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिससे कि आपको रिकॉल हो जाएगा लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट? पहला क्वेश्चन जो लाइट से रिलेटेड हमारे दिमाग में आता है कि लाइट है क्या, व्हाट इज़ लाइट? तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। इसको सिंपल समझिए, लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो कि हमें विजन की सेंसेशन देती है। इसको आप खुद से बोलकर ट्राई करिए। इसका मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन, जो कि हमारे शरीर में, हमारी आंखों में कुछ ऐसा सेंसेशन करती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। यानी लाइट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज। सिंपल। तो लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जो कि हमारी आंखों में ऐसी सेंसेशंस पैदा करती है जिससे कि हम देख पाते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये मैंने शॉर्ट नोट्स बता रखा है इसका, तो इससे मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा। और इसका दूसरा क्वेश्चन है कि लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल और वेव। लाइट तो है और वह किसकी तरफ बिहेव करती है, वो किस चीज से बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है या वेव से मिलकर बनी है? मतलब लाइट है क्या, पार्टिकल है या वेव है? तो इसका सिंपल आंसर है कि लाइट जो है वो दोनों बिहेवियर शो करती है। लाइट शोज ड्यूअल बिहेवियर, पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। पर हम लोग को 10th क्लास में अभी पार्टिकल नेचर ही पढ़ना है बस। लेकिन एक एक्स्ट्रा सवाल जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लाइट को हम वेव नेचर मानकर चलें, पार्टिकल नेचर तो हम आगे पढ़ लेंगे, पर अगर लाइट को हम वेव नेचर मानकर चलें तो लाइट क्या है? अगर लाइट को वेव नेचर मानकर चले तो लाइट क्या है? तो अगर हम लाइट को वेव नेचर मानेंगे तो इट इज अ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्सल वेव, दैट्स व्हाई इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो ये एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर एक टर्म आ रहा है नॉन मैकेनिकल। तो नॉन मैकेनिकल का सिंपल सा मतलब ये होता है, और एक्चुअल में मतलब यही होता है कि जिस पर मीडियम का कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि ये एयर एक मीडियम है, तो लाइट का मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। वो मीडियम कैसा भी हो, लाइट उस पर ट्रैवल कर सकती है। जैसे कि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है तो वहां पर भी लाइट ट्रैवल करती है, सन से लाइट अर्थ तक आती है। तो यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोन्स। लाइट अगर पार्टिकल के फॉर्म में हम देखेंगे तो लाइट जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ये लाइट है। एक सेकंड, जैसे मान लीजिए ये एक लाइट है, ये एक लाइट है, तो ये लाइट जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है उसको फोटोन्स बोलते हैं। ठीक है। द पार्टिकल बाय विच लाइट इज मेड अप ऑफ इज नोन एज फोटोन्स। ठीक है। ब्राइट लाइट हैज मेनी पार्टिकल्स while डार्क लाइट हैज लेसर पार्टिकल्स। ब्राइट लाइट, अगर लाइट तेज होगी, ज़्यादा होगी, जैसे इस रूम में है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटोन्स होंगे, और अगर लाइट डिम होगी, लो होगी, तो उसमें बहुत कम फोटोन्स पाए जाएंगे। ठीक है। और लाइट का दूसरा प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो है वो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल करती है, और इसको आप बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये तीसरा प्रॉपर्टी है लाइट का, लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, और इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। कोई अगर पूछते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आप यही बोलोगे कि लाइट का स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना ही रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहलाता है।
सिंपल, 3 प्रॉपर्टीज हो चुके हैं। चौथा प्रॉपर्टी है सेवरल फोटोन्स इन अ सिंगल लाइन कॉन्स्टिट्यूट ए लाइट रे। यानी सेवरल फोटोन्स, फोटोन्स जैसे कि आपको पता है पार्टिकल है, फोटोन्स जिस पार्टिकल से लाइट मिलकर बनी है उसको फोटोन्स बोलते हैं। और अगर बहुत सारे फोटोन्स एक सिंगल लाइन में आ जाएंगे तो उन्हें हम बोलेंगे लाइट रे। अगर पतली सी सिंगल लाइन में अगर बहुत सारे फोटोन्स आ गए तो उनको बोलेंगे लाइट रे। और अगर बहुत सारे, ये इसको आप रे समझ के चलिए, ये एक लाइट की रे है, इसमें बहुत सारे फोटोन्स एक सिंगल लाइन में, और ये आगे बढ़ सकती है, ये तो एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। और अगर इसके जैसे 2 3 4 5 6 10 लाइट के रेज आ जाएं तो उन्हें हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। यानी सेवरल लाइट रेज कॉन्स्टिट्यूट अ बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब हुआ सेवरल यानी बहुत सारे लाइट के जो रेज होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूट करते, गठित करते हैं, बनाते हैं लाइट की एक बीम। यहां तक समझ में आ चुका है। उसके बाद हम चलते हैं अब रिफ्लेक्शन पे। तो व्हेन द लाइट falls on a smooth polished surface and the light rays become back into the same medium is called the reflection of light. When the light falls on a smooth or polished surface, स्मूथ और पॉलिश से यहाँ पे कहने का मतलब एक ओपेक सरफेस, यानी स्मूथ और पॉलिश सरफेस एक ओपेक सरफेस ही होता है। तो लाइट की रे जब किसी भी एक ओपेक या स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर पड़ती है और बिकम्स बैक इनटू द सेम मीडियम, और जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो गया। और दूसरा है रिफ्लेक्शन के बारे में, दूसरी बात हमें ये बोलनी है कि द रे विच स्ट्राइक्स द सर्फेस फर्स्ट इज नोन एज इंसिडेंट रे। और जो रे पहले सर्फेस पर स्ट्राइक करेगी, पहले सर्फेस को छुएगी, मान ले हम यहाँ से रे डाल रहे हैं पॉलिश, ये पॉलिश सर्फेस और रे यहाँ से आ रही है, तो इस सर्फेस को ये ऐसे टच करेगी तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और यहाँ से अगर लाइट की रे रिफ्लेक्ट करती है तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। समझ में क्लियर? तो इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। द रे विच स्ट्राइक्स द सर्फेस फर्स्ट इज नोन एज इंसिडेंट रे, while the ray which bounces back from the surface called reflected ray। ये इंसिडेंट टकराई और यहाँ से बाउंस बैक कर गई इसी मीडियम में। ये एयर एक मीडियम है, इसमें लाइट रे आई, बाउंस बैक कर गई, ये आने वाली रे को इंसिडेंट रे, बाउंस बैक करने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद आपको ये लास्ट बात बोलनी है रिफ्लेक्शन के बारे में। द परपेंडिकुलर विच ड्रॉन ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड नॉर्मल। मैं स्क्रीन पर फोटो शेयर कर रहा हूँ। द परपेंडिकुलर यानी लाइट रे के बीच में जो एक परपेंडिकुलर, ये इन दोनों, ये ऐसे आई, ये स्मूथ पॉलिश सर्फेस ऐसे बनी, ये आई, ये गई, ये ऐसे कुछ बन गया, और यहाँ पर बीच में एक ऐसे परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल रे नहीं, नॉर्मल, ठीक है। तो यहीं तक था लाइट के बारे में। आज मैंने इतना ही बड़ा लाइट के बारे में होप करता हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ लाइट। और उसके बाद आगे बाद में जब मैं पढ़ूंगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और मैं डेली वीडियोस बना रहा हूँ इसके ऊपर। तो आप जरूर से विजिट करिएगा दोबारा मेरे चैनल को, और यहाँ पर आपको काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ एंड करता हूँ वीडियो को। नमस्कार।